अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर सडन अप्रोक्सीमेशन। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में ये देखते जाएं बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 21 है। इसका बी पार्ट है सडन अप्रोक्सीमेशन। हमने एग्जैक्टली की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी बुक पर 10th चैप्टर है जो कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, तो यहाँ से होते होते हमारे पास आज हमारे पास सेकंड केस है अप्रोक्सीमेशन का, जो कि सडन अप्रोक्सीमेशन है। लास्ट वीडियो में हमने एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन पर बात कर ली थी डिटेल में। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट वीडियो में हमने ये तमाम जो डिस्कशन थी वो हमने कर ली थी। ओके, जो मेरे पास ये क्वेश्चन है वो ये एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन पर भी बात कर ली थी। ये तमाम बातें कर ली थी। अब हम बात करने लगे हैं सडन अप्रोक्सीमेशन पर। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारे पास इंशाल्लाह आज इस पर बात करते हैं हम। तो इसमें जो चीज़ें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे वो ऑलमोस्ट तमाम यानी कि मिलती जुलती चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये देखते हैं। ओके, तो सडन अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, जो हमने लास्ट वीडियो थी उसमें हमने 3 एग्जांपल लिए थी, यानी कि एडियाबैटिक और सडन में क्या फ़र्क है। उनको हमने 3 एग्जांपल के दी। एक यानी कि फ्लोर वाली एग्जांपल ली थी, यानी कि फ्रेश वाली। एक हमने ली थी पेंडुलम वाली। एक हमने ली थी वन डायमेंशनल बॉक्स वाली। ओके, ये देखिए लास्ट वीडियो में हमने ये 3 एग्जांपल लिए थे। तीनों एग्जांपल के थ्रू हमने समझा था कि एडियाबैटिक और सडन अप्रोक्सीमेशन में क्या फ़र्क होता है। तो आप लोग लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर वो एग्जांपल इधर एक्सप्लेन करूँ तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी मज़ीद। अच्छा जी, अब यानी कि सिंपल वर्ड्स में यही है कि एडियाबैटिक होता है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चेंजिंग हो रही होती है, लेकिन सडन का मतलब होता है कि अब्रप्टली बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंजिंग है। तो यही इधर लिखा हुआ है कि लेट्स स्टार्ट विद ब्रीफ डिस्कशन ऑफ सडन अप्रोक्सीमेशन विद इन्वोकिंग परटर्बेशन थ्योरी। ओके, कि हम परटर्बेशन थ्योरी के बगैर सडन अप्रोक्सीमेशन को देखना चाहते हैं। इफ़ द हैमिल्टन सिस्टम चेंज अब्रोप्टली, यानी कि वही बात है कि शॉर्ट टाइम में अब्रोप्टली चेंजिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से जल्दी से चेंजिंग आ रही है फ्राम वन टू अनदर। अच्छा जी, वी वुड एक्सपेक्ट द वेव फंक्शन नॉट टू चेंज मच, बट yet its expression in terms of eigen functions of initial and final Hamiltonian may be different. कंसिडर अच्छा जी, इसका मतलब यही है कि जब हमारे पास हैमिल्टोनियन में जो चेंजिंग होगी, अगर वो अब्रप्टली चेंजिंग आ रही है, तो जो हमारा वेव फंक्शन होगा वो उस हिसाब से चेंज नहीं होगा जिस हिसाब से जो हमारे पास हैमिल्टन चेंज हो रहा है। यानी कि लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल ली थी ना। एग्जांपल ये ली थी कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास फर्स्ट शेल है, ये मेरे पास सेकंड शेल है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन इधर फर्स्ट शेल में है। तो अगर यानी कि अब हम चूँकि सडन अप्रोक्सीमेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो सडन में जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा अपने शेल को छोड़कर सेकंड शेल में चला जाएगा। यानी कि इधर क्या हमारे पास हैमिल्टोनियन भी चेंज हो रहा है और जो हमारे पास स्टेट है वो भी चेंज हो रही है। लेकिन लास्ट वीडियो में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था ये इधर ही था, लेकिन क्या था जो हमारे पास था मॉडिफाई हो रहा था, मैनिपुलेट हो रहा था हैमिल्टोनियन। यानी कि लास्ट वीडियो में एडियाबैटिक केस में हैमिल्टोनियन ओरिजिनल हैमिल्टोनियन से न्यू हैमिल्टोनियन में चेंज हो गया था, लेकिन स्टेट वही थी, यही स्टेट रही थी। इलेक्ट्रॉन अपने शेल को नहीं था छोड़ा, लेकिन अब इस सडन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ेगा, किसी स्टैटिक शेल में चला जाएगा। इफ़ आर कंसिडर अ सिस्टम विच इज़ इनिशियली, अब हम सपोज करते हैं, हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम ज़ीरो से लेस है, तो इन एन आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन उस वक्त, यानी कि हम कहते हैं ये मेरे पास है। इसमें क्या बात बताई गई है कि ये हम कहते हैं ये मेरे पास आइगन स्टेट है, इस पर हमने इसको अप्लाई किया है। ये क्या है, ईच नॉट है। ध्यान से इसको याद रख लीजिए कि इधर हमारे पास क्या ईच नॉट है, सिंपल ईच नहीं है। यानी ऑपरेटर है ओरिजिनल ऑपरेटर कब, जब हमारे पास टाइम लेस देन ज़ीरो है। तो जब हम ओरिजिनल हैमिल्टन को इस
वेव फंक्शन पर, इस स्टेट पर, इस आइगन स्टेट पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो होगा आंसर ये होगा एनर्जी फॉर्म में। ओके, तो अब इधर हम अगर हम यूनिटी ऑपरेटर को, यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में चले जाएंगे। ओके, यानी कि टाइम में चले जाएंगे। अच्छा जी, अब ये मेरे पास क्या 69 इक्वेशन बन चुकी है। तो अब यहाँ क्या बताया कि एट टाइम, यानी कि अब टाइम ज़ीरो है, यहाँ क्या था, टाइम लेस देन ज़ीरो था। अब यानी कि टाइम इज इक्वल टू हो चुका है ज़ीरो के। वो अज्यूम डू हैमिल्टन इज सडनली चेंज फ्रॉम, यानी कि अब देखें कुछ वक्त गुजर चुका है, पहले टाइम ज़ीरो था, लेस ज़ीरो से लेस था, अब कोई विद द पैसेज टाइम टाइम गुजर चुका है कुछ ना कुछ। तो अब यानी कि ये देखें ना, ये मेरे पास तो यहाँ ज़ीरो है, पहले केस ये था, अब केस ये है हमारे पास, और थर्ड केस ये होगा मेरे पास, ये वाला सेकंड केस ये है, और फर्स्ट केस ये है। इस केस में जो हमारे पास हैमिल्टन था वो ये था, इस केस में हमारे पास हैमिल्टन यही होगा, और इस केस में भी हमारे पास हैमिल्टन यही होगा, न्यू हैमिल्टन होगा, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब अगर इसको हम अप्लाई करते हैं इस फंक्शन पर, वेव फंक्शन पर, आइगन स्टेट पर, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अगर इधर हम फिर अगेन यूनिटरी ऑपरेटर को, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो हम इस इक्वेशन में चले जाएंगे। ओके, अब यहाँ देखिए एक बात लिखी हुई है कि डिफरेंस बिटवीन दी टू हैमिल्टन डज नॉट नीड टू बी स्मॉल, यानी कि जो हमारे पास जो न्यू हैमिल्टोनियन है उसमें से अगर हम ओरिजिनल हैमिल्टन को निकाल दें तो इसकी वैल्यू को स्मॉल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वैल्यू लार्ज भी हो जाएगी तो काम चल जाएगा। अगर हम देखें ना कि लास्ट वीडियो में एडियाबेटिक केस में हमने देखा था कि जो हमारे पास डिफरेंस होना चाहिए था ना फॉर वन पीरियड के लिए टाइम 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 चेंजिंग में, वो इस डिफरेंस से कम होना चाहिए था, लो होना चाहिए था, तब हमारे पास एडियाबेटिक केस होता था। लेकिन अब इसमें सडन में इसमें कोई शर्त नहीं है। ओके, इसमें हमारे पास जो हैमिल्टन का जो ये इसका आंसर है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं द स्टेट ऑफ सिस्टम इज गिवन। अब यानी कि थर्ड जो हमारे पास पार्ट है इस पर, कि अब हमारे पास जो है टाइम वो ग्रेटर है ज़ीरो से ज़्यादा है, उस केस में जो हमारे पास होगा ये इक्वेशन होगी 10.71। यानी कि क्या किया है कि अगर हमारे पास न्यू हैमिल्टोनियन है ना, ये देखें टाइम ज़ीरो था या फिर टाइम ग्रेटर ग्रेटर था ज़ीरो से, उस केस में हमारे पास ये था, ये वैल्यू थी, और जब हमने यूट्री पर रखी तो ये था। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो यानी कि फाइव के फॉर्म में हम लिखा और हमने इधर सी एन का इजाफा कर लिया हुआ है। अब जो सी एन है ये हम जानते हैं क्या है, सी एन इज इक्वल टू सी वन है, सी टू है, सी थ्री है, सी फोर एंड सो ऑन है। ओके, तो हम सपोज करते हैं सी 10 तक है, हम सपोज कर रहे हैं कि इसके लिमिट को हमने महदूद कर दिया, 10 तक कर दिया हुआ है। ओके, तो अब इसको हम किस तरह, अच्छा ये देखिए इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टेट वेक्टर है, वेव फंक्शन है। ओके, तो ये है हमारे पास, इसको सी वन वन, सी टू, सी थ्री, सी टेन, ये मेरे पास क्या स्टेट वेक्टर है, क्या है ये मेरे पास स्टेट वेक्टर है, और ये मेरे पास क्या है अलाउड स्टेट है, अलाउड आइगन स्टेट है हमारे पास। ये क्या है अलाउड आइगन स्टेट है, ये भी अलाउड, ये अलाउड आइगन स्टेट्स है हमारे पास। ओके, तो जो मेरे पास सी क्या है, ये जो मेरे पास सी है, ये मेरे पास ये जो सी एन है इसकी वह इक्वल है सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर, सी फाइव एंड सो ऑन। यानी कि जो मेरे पास ये इक्वेशन है, दिस इज टोटल स्टेट ऑफ सिस्टम विच इज एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन स्टेट। यानी कि इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अब हम बीएस कर रहे हैं ना, बैचलर है हमारे पास, तो अब हम चूँकि एमएससी हमें यानी कि बेसिकली चल रही है, तो हम सपोज अब हमारा छठा सेमेस्टर है ना, तो ये छठे सेमेस्टर की बुक को हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि छठे सेमेस्टर का हम पहले मिड देंगे फिर फाइनल देंगे, तो उसके बाद सेमेस्टर में, सातवें सेमेस्टर में भी क्विज असाइनमेंट मिड होगा, टर्मिनल होंगे, तो एट सेमेस्टर में।
तो क्या है, एक तरतीब है, एक अलाउड स्टेट्स हैं कि हम पर जो एग्जामिनेशन की फॉर्म में, एग्ज़ाम की फॉर्म में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो एक तरह के ऑपरेटर हैं। तो जब एग्ज़ाम, मिड एग्ज़ाम या फिर फाइनल एग्ज़ाम हम पर ऑपरेट होगा, हम पर अप्लाई होगा, तब हम 6 से 7, 7 से 8 सेमेस्टर में चले जाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास सिस्टम, ये अलाउड स्टेट्स होती हैं कि जब हमारे पास पार्टिकल है, जो भी फंक्शन है, वो इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, या इसमें जा सकता है, या इसमें जा सकता है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है हैमिल्टोनियन की। क्या आया हम हैमिल्टोनियन को उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ कर रहे हैं या नहीं। यानी कि आप देखें ना, अब हमने ये एग्जांपल लिया है कि छठे सेमेस्टर, सातवें सेमेस्टर, फिर सातवें से आठवें सेमेस्टर में कब जाएंगे, जब एग्जामिनेशन की फॉर्म, एग्ज़ाम की फॉर्म में हम हमारे ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होगा, या कि जब हम एग्ज़ाम देंगे। ओके, तो इसी तरह अगर हमारे पास 500 रुपीज़ हैं, तो 500 रुपये को अगर हम 5000 रुपया बनाना चाहते हैं, तो किस तरह बनाएंगे, 500 रुपये को हम अप्लाई करेंगे कारोबार की फॉर्म में। ओके, वो कारोबार ऑनलाइन भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। तो क्या है, अब इधर हैमिल्टोनियन चेंज हो चुका है। तो अब ये हैमिल्टोनियन हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा हैमिल्टोनियन कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका हमें पता होना चाहिए। तो खैर, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ़ दिस सिस्टम इज़ इनिशियली इन आइकन स्टेट ऑफ, यानी कि अगर अगर मेरे पास ये आइकन स्टेट है ओरिजिनल हैमिल्टोनियन की, द कंटिन्यूम कंडीशन एट टाइम t इज इक्वल टू dictates that the system remains in this state just after the changing takes place। यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में आ चुके हैं। ओके, वो कैसे आए हैं, इधर लिखा हुआ इफ़ दिस सिस्टम इज इनिशियली इन एन आइगन स्टेट। इनिशियली यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग है, इसलिए देखें ना, इच कट जो इच ना स्टार्टिंग को ही शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ जब टाइम होगा वो जीरो की इक्वल होगा, बल्कि ये लिखा हुआ है टाइम जीरो की इक्वल है। जब टाइम को जीरो की इक्वल है, तो जब टाइम को यहाँ पुट करेंगे, ये टी है ना, तो टी जब यहाँ पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर हमारे पास ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हम जानते हैं जब भी एक्सपोनेंशियल के ऊपर हमारे पास जीरो होता है, वो 1 की इक्वल हो जाता है। तो इसलिए जब हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी एन, और हमारे पास ये कैट बच जाएगा, क्या सी एन और एच का, ये हमारे पास कैट बच जाएगा। और तो यहाँ भी टी हम पूरे जीरो पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये है, ये फॉर्म आ जाएगी। ओके, तो अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि सिर्फ सिंपल क्या किया है, हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का हमने ये कैट की फॉर्म में है, ये देखना हमारे पास ये कैट है ना, तो ये हमारे पास बड़ा होता है, तो ये कैट है, इस ये भी कैट है, ये भी कैट है, इन दोनों क्या लेते हैं हम, बड़ा लेते हैं। यानी कि ये कैट है ना, ये हमारे पास क्या है, ये कैट है। इसका अगर जब हम बड़ा लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह होगा। तो हमने बड़ा लिया, जो कि हमारे पास ये है, ये बड़ा लिया, तो ये क्या है, इधर प्रोडक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की इक्वल हो जाएगी। तो जो ये बड़ा, जो ये हमने ये बड़ा लिया है, या यहाँ भी लेना हमने और यहाँ भी लेना है। तो जब हमने यहाँ बड़ा लिया इसका, तो ये 1 की इक्वल हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा जिस तरह ये 1 आ जाएगा। तो जहाँ यहाँ हमारे पास ये वैसे का वैसे ही रहेगा। इस तरह जो हमारे पास सी एन की वैल्यू होगी वो हमारे पास फॉर्म में आ जाएगी। तो अब हम जो है ना, इजीली जो प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है इन सर्टेन केस, वो हम निकाल सकते हैं। क्या सिर्फ क्या करना है कि इसका हमने स्क्वायर ले लेना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, जो कि 10.73 है। तो यही हमारा पर्पज़ था, यही हम निकालना चाहते थे। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि जो हम ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकाल रही है फॉर सडन अप्रोक्सीमेशन में, इसमें जो हमारे पास स्टेट्स होने चाहिए वो हमारे पास डिस्क्रीट स्टेट्स होने चाहिए। अब ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट स्टेट्स क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो आई होप आप लोगों को पहले पता होगा, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 को भी स्टडी कर चुके हैं और क्वांटम मैकेनिक्स 2 को भी ऑलमोस्ट बस स्टडी करने यानी कि कंप्लीट होने के मुकम्मल है। उसके बाद हमारे पास ये सिर्फ 2 चैप्टर्स रह जाएंगे, एक ये 5वां चैप्टर है, एक 7वां चैप्टर है, 2 चैप्टर रह जाएंगे। तो हमारे पास जो है क्वांटम मैकेनिक्स 2 भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आई होप आप लोगों को इसका पता हो जाए कि जो है डिस्क्रीट और कंटिन्यूम स्टेट्स में क्या फ़र्क है। तो अब यहाँ आगे कुछ 2-3 बातें लिखी हुई हैं, वो यही है कि अगर हम चाहते हैं कि जो सडन अप्रोक्सीमेशन है, इसको अगर हम
परटर्बेशन थ्योरी के साथ देखना चाहते हैं। पहले देखें, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो हम सडन अप्रोक्सीमेशन है इसको हम स्टडी कर रहे हैं विद आउट परटर्बेशन थ्योरी के। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको हम परटर्बेशन थ्योरी के साथ स्टडी करें, तो अब इसमें क्या जो परटर्बेशन होगी वो स्मॉल होगी, यानी कि परटर्बेशन स्मॉल है, और जो हम अप्रोक्सीमेशन इधर अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सडन है, सडनली है। ओके, यानी कि ये केस बन गया हमारे पास। जब हमने एडियाबैटिक देखा था, तो एडियाबैटिक में जो हमारे पास था, हमने इधर भी हमारे पास क्या लिया था, स्मॉल लिया था। ओके, जो कि हमारे पास परटर्बेशन थ्योरी हमने स्मॉल ली थी, तो इधर भी हम स्मॉल ले रहे हैं। लेकिन उधर क्या था, एडियाबैटिक था, इधर हमारे पास सडन है। उधर एडियाबैटिक स्लोली एक रिदम के साथ चेंजिंग थी, लेकिन इधर हमारे पास सडनली है, अचानक है। ओके, अब्रप्टली है। तो वैन जब हमारे पास v इज टर्न ऑन, द टर्म जो हमारे पास 10.69 में 5 में जो हमारे पास ये वाली टर्म होगी, ये वाली, ओके, तो ये चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग दिस स्विचिंग होगी। यानी कि जब हम परटर्बेशन थ्योरी को ऑन करेंगे, जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी, उसके दौरान जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन कौन सी है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में इसको ड्राइव किया था, इसमें जो हमारे पास ये वाला पार्ट होगा, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम बाहर लिख लेंगे। चेंज नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो इंटरेक्शन टाइम वहाँ सिस्टम को कम मिलेगा। अगर इंटरेक्शन से जो टाइम होगा वो कम मिलेगा, तो इसका मतलब होगा जो एक्सपोनेंशियल ज़्यादा स्मॉल नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इसको हम बाहर लिख लेंगे। यानी कि ये देखिए, इसको हमने बाहर अलग से लिख लिया हुआ है, ये हमारे पास जो फॉर्म है। ओके, तो अब इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को, यानी कि हैंस द प्रोबेबिलिटी इज गिवन विद इन सडन अप्रोक्सीमेशन, के इस ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है इधर। वो क्यों, क्योंकि देखिए ना कि जब हमने पहली बात कर ली हुई है कि जो इंटरेक्शन टाइम है वो कम मिलेगा, यानी इंटरेक्शन का कम मिलने का मतलब क्या है, जो टाइम है हमारे पास वो ज़ीरो है। जो टाइम, अब अगर ये हमारे पास टाइम है ना, ये टी है, ये हमारे पास क्या टी है, ये वाली ई की पावर अयोटा ओमेगा एफ आई टी, ये टी है। जब ये हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। तो ये हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म जो ज़ीरो थी वो वन की इक्वल होती है, तो ये इसलिए ये हमारे पास वन हो जाएगा, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। ओके, तो टू कंक्लूड नोटिस दैट बोथ इक्वेशन, यानी कि अब जो हमारे पास ये इक्वेशन और जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये दोनों चीज़ें हम क्या देती है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देती है विद इन दी सडन अप्रोक्सीमेशन, यानी कि ये भी सडन अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देती है, ये भी सडन अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देती है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है ऊपर वाली, ये गिव एग्जैक्ट फार्मूला वेयर द चेंज इन द हैमिल्टोनियन मे बी लार्ज, बट द इक्वेशन गिव्स ओनली अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट्स वेयर फर्स्ट परटर्बेशन। यानी कि वही बात है कि जो हमारे पास ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, इसमें जो हमारे पास इसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये लार्ज है। क्या है, ये स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। ओके, लेकिन जो हमारे पास ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए लाजमी है कि जो हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। यानी कि ये लिखा हुआ है कि एच नेगेटिव, एच जो हमारे पास है ये, और जो नॉट है इसकी स्मॉल होनी चाहिए इसके लिए, और इसके लिए क्या है कि लार्ज भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह जो पाँचवा चैप्टर है सेटली का, उसको स्टार्ट करेंगे। ये पाँचवा चैप्टर है मुकम्मल तौर पर, और उसके बाद सातवां चैप्टर है ये मेरे पास, क्योंकि पाँचवा और सातवां मिलता जुलता है, इसको हमने इकट्ठा लिखा हुआ है। तो छठा चैप्टर वो हम क्वांटम का इस्तेमाल में स्टडी कर चुके हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यहाँ एक पॉइंट रह गया, वो पॉइंट अगरचे मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको हम अलग से डिफ्रेंशिएट करें कि जो हम ये सडन अप्रोक्सीमेशन स्टडी कर रहे हैं, इस सडन अप्रोक्सीमेशन में जो हमारे पास ये होगा ना इलेक्ट्रॉन, ये अपनी स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सडन अप्रोक्सीमेशन में जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है वो भी चेंज हुआ है, यानी कि ओरिजिन से न्यू
ओल्ड हैमिल्टन से न्यू हैमिल्टन में गया है, और इसके पास जो हमारे पास स्टेट है वो भी चेंज हुई है। ओके, इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से सेकंड स्टेट में, साइड स्टेट में गया है। तो इस बात का पहले भी मैं अर्ज किया था, लेकिन ये मैं अलग से इसलिए बताया ताकि हमें डिफ्रेंशिएट पता हो। अलबत्ता जो हमारे पास एडियाबैटिक केस है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें हमारे पास जो ये पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन था, वो इसी में ही रहता था, लेकिन जो हमारे पास हैमिल्टन था वो चेंज होता था।